सीरीज़ की इस वीडियो में हम टी वेव के बारे में कुछ सीखते हैं। जी व्यूअर्स, टी वेव जैसा कि हम जानते हैं कि ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को जो है वो ज़ाहिर करती है। तो इसमें यानी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन से अब क्या मुराद है? वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन से ये मुराद होती है कि जब वेंट्रिकल जो है वो सिकुड़ कर रिलैक्स होता है तो इसको कहते हैं कि ये रीपोलराइज हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना एक चीज़ आपने याद रखनी है, वो पोटेशियम है। हमेशा पोटेशियम कम हो या ज़्यादा हो तो ये टी वेव के ज़रिए जो है ये ज़ाहिर होता है। अच्छा, नॉर्मली जो है जब वो डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन में क्या होता है कार्डिक मसल में, वो थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, नॉर्मली जब वो देखें, एक जो है एक चार्ज मौजूद होता है कार्डिक मसल पे ना, जैसे अब बाहर वो पॉजिटिव होता है, अंदर से जैसे वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो जब अब वो ज़ाहिर मसल सिकुड़ता है तो ज़ाहिर उसमें कोई चार्ज कुछ उनमें एक्सचेंज होता होगा। उसमें क्या होता है कि भाई जब आप कहते हो कि जी अब जो है ये डीपोलराइजेशन आ गई है मसल में या हार्ट में, तो उसमें क्या होता है कि जो आपके सोडियम चैनल्स हैं वो कुछ ओपन होते हैं। ठीक है, और ये सोडियम जो है वो बाहर जाती है। अच्छा, ये 2 सोडियम बाहर जाती है और इसके बदले में जो बाय पोटेशियम ज्यादा होती है वो अंदर चली जाती है। ठीक है, तो अब इसकी वजह से क्या होता है कि बाहर जो है वो नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो इसको जो है ये वेव ऑफ डीपोलराइजेशन होना शुरू हो जाती है। तो जब रीपोलराइजेशन होती है उसमें क्या होता है कि ये जो पोटेशियम जो अंदर गई थी ये बाहर आना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये पोटेशियम जब बाहर आती है तो बाहर जो है फिर वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो ज्यादा हो जाता है, तो फिर जो है ये रीपोलराइजेशन जो है अचीव हो जाती है। तो इसलिए पोटेशियम का जो रोल है ये रीपोलराइजेशन में है, और इसीलिए जो है टी वेव में चेंजेस आती हैं जब पोटेशियम लेवल हमारी बॉडी में ज़्यादा होता है या कम होता है। अच्छा, अब टी वेव को जब भी हम फोकस करते हैं तो हम देखते हैं कि टी वेव्स जो है वो इन्वर्टेड तो नहीं है। यानी कि देखें, नॉर्मली क्या है कि टी वेव को ऐसे अपराइट होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर ये इन्वर्टेड है यानी फिर ये इसका मतलब है कि डाउन स्लोप ऐसे कर रही है, तो इसका मतलब है कि ये जो है इसमें इन्वर्जन मौजूद है। तो अब ये इन्वर्टेड टी जो है वो किस सूरत में नॉर्मल है और ये कुछ सूरत में जो है ये क्या जाहिर करती है वो देखते हैं। अब अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है कि AVR और V1 जो लीड है उसमें जो है नॉर्मली इन लीड्स में जो है वो टी वेव इन्वर्टेड आती है। तो इसलिए अगर इन लीड्स में आपको टी वेव इन्वर्टेड आ रही है तो आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि वो नॉर्मल है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा जो है इस्कीमिया की सूरत में जो है वो टी वेव इन्वर्जन हो सकती है इस तरह की। और जब पोटेशियम कम हो, जैसे हाइपोकलीमिया जिसे आप कहते हो, तो उसमें भी जो है वो टी वेव इन्वर्जन आ जाती है। और उसमें जो होता है ये इसका एम्पलीट्यूड जो होता है वो 3 मिलीमीटर से यानी 3 स्मॉल बॉक्सेस से ज़्यादा इसका जो है ये आ जाता है। यानी इसकी जो मतलब डाउनवर्ड जो डिफ्लेक्शन है वो देखेंगे वो 3 मिलीमीटर से ज़्यादा होती है, थोड़ी पॉइंटेड होती है और ये इन्वर्टेड आती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि ये पोटेशियम जो है इस वक्त बॉडी में कम है, यानी हाइपोकलीमिया। तो फिर जाहिर है कि वो रीपोलराइजेशन जो होनी थी, पोटेशियम ने अंदर से निकल के बाहर जाना था, वो नहीं हो पा रही अच्छे तरीके से, क्योंकि बॉडी में पोटेशियम कम है, तो उसमें मसल्स को जो है वो टाइम लग रहा है। तो फिर जो है वो टी वेव जो है वो लंबी सी वो डाउनवर्ड की तरफ जो है वो हमें नजर आती है, और फिर से आप कहते हो टी वेव जो है इन्वर्जन है। इसके अलावा इस्कीमिक कंडीशंस जो हार्ट की हैं उसमें भी जो है वो टी वेव इन्वर्जन जो है बाज़ को नजर आती है। जब टी वेव के एम्पलीट्यूड के बारे में कुछ लर्न करते हैं। अच्छा, टी वेव का एम्पलीट्यूड जो है नॉर्मली क्या होना चाहिए, जो आपकी लिम्ब लीड्स हैं उनका उनमें जो है आपका टी वेव जो है वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नॉर्मली। और जो चेस्ट लीड्स हैं जिसमें कि V1 V2 V3 V4 V5 और V6 हैं, उसमें जो है वो 15 मिलीमीटर से ज़्यादा जो है वो टी वेव का एम्पलीट्यूड यानी इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो या रफली से ये कह लेते हैं कि जो आपका ये जो QRS कॉम्प्लेक्स है उसके हाफ जो है ना यहाँ तक, बस इसके अंडर जो है ना टी वेव यहाँ तक आनी चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा आ रही है तो ज़ाहिर है फिर ये कोई इस्कीमिक कंडीशंस हैं, या फिर हो सकता है कि हाइपरकलीमिया की वेव्स हों, तो ये उसको जो है वो जाहिर करती है। अगर इससे ज़्यादा आ रही है तो फिर हो सकता है कि ये हाइपरकलीमिया हो पेशेंट में, यानी पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो, तो इसलिए टॉल जो है वो टी वेव्स जो है बन रही हूँ। अच्छा, कभी होता है कि टी वेव्स जो है बिल्कुल फ्लैट आ जाती हैं, यानी कि बिल्कुल यूं कि कुछ वो नज़र ही नहीं आ रहा, कुछ बिल्कुल ये बिल्कुल साथ ही होती है ये। ठीक है, तो ये दोनों कंडीशंस में हो सकता है। ये इस्कीमिया जो है जिसमें कि आपके हार्ट के मसल को ब्लड कम जा रहा है, उस सूरत में भी फ्लैटन टी वेव्स आ जाती हैं। या अगर बॉडी में पोटेशियम कम हो तो फिर जो है फिर भी जो है आपको फ्लैटन टी वेव्स जो है नज़र आ सकती हैं। अच्छा, कभी कभी ये होता है कि बायफेजिक टी वेव्स जिन्हें कहते हैं बायफेजिक,
वो भी कभी हमें जो है देखने में नजर आती हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि पहले यानी टी वेव जो है वो दो पार्ट्स में होती है, यानी कि पहले एक छोटी सी डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आती है और ऊपर जो है फिर एक छोटी अपवर्ड डिफ्लेक्शन आती है। ये सारी होती टी वेव ही है, लेकिन इसको कहते हैं बायफेजिक टी वेव। तो ये जो है ये बाज़ इस्कीमिया में इस तरह से नजर आती है, और जो हाइपोकलीमिया है उसमें बाज़ जो है ये इस तरह से नजर आती है कि एक जो है पहले अपवर्ड डिफ्लेक्शन आ गई और फिर जो है नीचे डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन आती है। होती ये सारी टी वेव ही है, लेकिन इसको आप कहते हो बायफेजिक टी वेव। हाइपरकलीमिया जो है उसमें बहुत बड़ी बड़ी टॉल सी टी वेव जो है आपको देखने में मिलती हैं, और आपको बिल्कुल पता चल जाता है कि ये जो है ये मसा यानी इतनी बड़ी बड़ी सी, ऐसे बहुत बड़ी बड़ी सी टॉल टी वेव्स इन्हें कहते हैं। तो ये जो है मतलब अब ये देखें पी वेव है, ये क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स इस तरह, और तकरीबन उस जितना ही जो है वो एक टी वेव होती है। तो फिर इसमें जो है हमें पता चल जाता है कि इस पर्सन की बॉडी में जो है पोटेशियम बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। अच्छा, कभी कभी ये हो सकता है कि जो कुछ टी वेव्स हैं वो बिल्कुल स्मॉल सी नज़र आ रही हैं, यानी जिनका एम्पलीट्यूड जो है हार्डली 1 मिलीमीटर तक पहुंच रहा है या 1 स्मॉल बॉक्स तक पहुंच रहा है। तो उस सूरत में जो है हम ये सस्पेक्ट करते हैं कि इस पेशेंट में जो है हो सकता है कि पोटेशियम इसमें कम हो या हाइपोकलीमिया हो। और इसके अलावा जो है कभी हाइपोथायराइडिज्म के जो पेशेंट होते हैं उनमें भी स्मॉल टी वेव्स आ जाती हैं। अच्छा, इसके अलावा पेरिकार्डियल एफ्यूजन जिन लोगों को होता है, यानी कि हार्ट के जो है अराउंड जो अगर जैसे आप कहते हो कि इन्फ्लेमेशन या उसके अंदर जो है वो वाटर मौजूद होता है, तो पेरिकार्डियल एफ्यूजन जो है उस सूरत में भी जो है वो जो स्मॉल टी वेव्स नज़र आती हैं। तो फिर ये जो है हमारा वो होता है कि डायग्नोस्टिक एक इंडिकेशन कि स्मॉल टी वेव्स आ रही हैं, तो इसमें ये तो नहीं है। तो मतलब वो आप ज़रा हिस्ट्री के साथ जो है उसको एडजस्ट कर लेते हो कि भाई हिस्ट्री के साथ को रिलेट करके तो फिर आप अपना डायग्नोसिस बना लेते हो। कभी कभी अगर टी वेव्स इन्वर्जन जो है आपको बहुत ज़्यादा ईसीजी पे नज़र आ रही है, तो आपने जो है पेशेंट से पूछना होता है कि कहीं जो है वो डाइजॉक्सिन तो नहीं ले रहा, क्योंकि बाज़ औक़ात जो है डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी या उसकी मिकदार जो है अगर टॉक्सिक लेवल तक बॉडी में हो, तो उस सूरत में भी जो है आपको टी वेव इन्वर्जन जो है बहुत ज़्यादा नज़र आती है ईसीजी में, सब लीड्स में। तो ये पूछना भी जो है पेशेंट से ज़रूरी होता है, और ये साइन होता है कि इस पेशेंट को जो है वो डाइजॉक्सिन की टॉक्सिसिटी हो रही है।